स्वागत है मेरा रोजनामचा में। आज जो किताब लेकर आया हूँ वो बहुत छोटी सी किताब है, 30-31 पेजेस की किताब है, मगर करेक्टराइजेशन लिखने के लिए या करेक्टराइजेशन समझने के लिए या ऐसे कहूँ कि स्क्रीन प्ले समझने के लिए इससे बेहतर किताब मुझे नहीं कोई, मैंने तो नहीं पढ़ी कम से कम। सिर्फ 30-31 पेजों की किताब है और ये किताब का एक एक शब्द आपको उठने नहीं देता। ये किताब है जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई गुंडा। हाल ही में आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत इसका जिक्र भी सुना होगा। यूट्यूब पे काफ़ी फिल्म अभिनेताओं ने इस किताब की, इस के राइटर जयशंकर प्रसाद जी की तारीफ की है। सो बेसिकली ये गुंडा है क्या? ये बात है 18वीं शताब्दी की काशी की, बनारस की। 18वीं शताब्दी का बनारस, उसकी कहानी है ये। वैसे तो काशी बनारस बहुत मशहूर है अपने शास्त्रार्थ के लिए, विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, मगर 18वीं शताब्दी तक आते आते रिलीजन में भी, धर्म में बहुत करप्शन आ गई थी। पंडितों पुरोहितों के पाखंड और उसमें फंसने वाले लोग, बहुत मतलब अत्याचार का रूप ले चुका था उस समय का जो बनारस है। इसी सिस्टम के खिलाफ तंग होकर कुछ लोगों ने एक समुदाय बनाया अपना, कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा हम उसका साथ देंगे और किसी निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे, मगर सिस्टम के जो राजा हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, और उन्हीं को लोग गुंडा कहते थे। ये खलनायक टर्न्स टू नायक, वैसा एक इसका रूप है। इस किताब में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या खूब एक एक शब्द लिखा है, क्या खूब उन्होंने करेक्टराइजेशन की है। उस गुंडे का नाम है ननकू सिंह, और क्या ननकू सिंह का उन्होंने पिक्चराइजेशन की है। आपको पढ़कर सुनाता हूँ 2-3 पेजेस के स्टार्टिंग के, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपका मन करे तो इस किताब को जरूर पढ़ना, मेरी तो रिक्वेस्ट है। किताब शुरू होती है गुंडा। वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमरे में बनारसी सेले का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा, यह थी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विश्व श्रृंखलता में नवांगुत धर्मानंद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की, वीरता जिसका धर्म था। अपनी बात पर मिटना, सहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना,
प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र ना उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। सो ये स्टार्टिंग है इसकी, और कैसे ये गुंडा ननकू सिंह इस कहानी में एक कोठे पे अक्सर जाता है। वो कोठे में किसी स्त्री से नहीं मिलता, मगर उस कोठे पे अक्सर जाता है। कोठे के नीचे एक पान की दुकान है, वहां अक्सर जाता है। सो बहुत सुंदर दृश्य खींचा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आपके आंखों के सामने वो काशी आएगी, आपके आंखों के सामने ननकू सिंह आपको लड़ता झगड़ता दिखेगा। सो जरूर पढ़िएगा जयशंकर प्रसाद जी की बहुत छोटी सी मगर बहुत बहुत अद्भुत किताब गुंडा।